यस। सो गाइज आज जो हम करने वाले हैं वो हम रिस्पिरेटरी इन एनिमल्स में, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था राइट, वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज पढ़ा था। तो वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, तो जैसे कि तुम्हें डाउट है कैपेसिटीज में, तो वॉल्यूम हमने 4 टाइप के पढ़े थे, एम आई राइट? तो वॉल्यूम कितने होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट, और लास्ट में यस मेरे सर। पास आया था रेजिडुअल वॉल्यूम। इन सब वॉल्यूम का यूज होता है कैपेसिटीज में। तो सबसे पहले कैपेसिटी कौन सी आई थी? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आई थी, यस चंदन। यस सर। सर। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में देखो, ऑफ कोर्स आईआरवी तो होगा, एक्स्ट्रा कितना लिया, साथ में नॉर्मली कितना लिया। तो इसलिए नॉर्मल तुम कितना लेते हो, टीवी, और एक्स्ट्रा कितना लिया अंदर, आईआरवी। इसी तरीके से इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी, तो इसी तरीके से एक और होगी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। यस सर। तो वो भी क्या होगी फिर, नॉर्मल, टीवी, और जितने निकाला। और जितना तुमने एक्स्ट्रा निकाला, आईआरवी। एम आई राइट आर्यन? तो टीवी का यस मतलब नॉर्मली तुम कितना ले रहे हो, आईआरवी का मतलब एक्स्ट्रा कितना लिया, तो वो कैपेसिटी बन जाती है, और एक्स्ट्रा कितना निकाला वो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बन जाती है। फाइन। यस सर। इसी तरीके से यस मेरे पास है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है तुम्हारी मतलब एक तरह से इन इन तीनों की ही कैपेसिटी, मतलब नॉर्मल भी, टीवी नॉर्मली होता है, तुमने एक्स्ट्रा कितना लिया और तुम एक्स्ट्रा कितना निकाल सकते हो। तो टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी ये बना था वाइटल कैपेसिटी। और ये वाइटल कैपेसिटी एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। ये वाइटल कैपेसिटी एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी ना, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, एफआरसी। यस फंक्शनल सर। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ सांस रह ही जाती है, जो रिमेनिंग रह ऊपर से, जाती है। और ऊपर से ईआरवी, एक्स्ट्रा तुम कितना निकाल लेते हो। जैसे मान लो अभी मैंने सांस ले ली, अंदर अंदर भर ली है मेरी बॉडी के अंदर, तो ये क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब मैं जितना बाहर निकाल रहा हूं एक्स्ट्रा, और साथ में थोड़ी सी सांस रह गई अंदर अंदर, तो ये जो पूरा था ये था फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो नॉर्मली रेजिडुअल जो भरी रहती है अंदर, और साथ में ईआरवी, ठीक है, तो इसे बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम, और मेरे पास है ईआरवी, राइट, तो ये बन जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, राइट। यस सर। So when the यस। person inhale or exhale in a normal way, so the volume of air that remains in the lungs, it is called the functional residual capacity, and it is equal to the RV plus ERV. Okay, ओके Swastika, सर। Swastika, can you hear? और इसी तरीके से मैंने टोटल लंग कैपेसिटी भी बताया था, सारी की सारी वॉल्यूम जो है ये, इन सबको अगर तुम ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, टोटल लंग टोटल लंग कैपेसिटी। कैपेसिटी बन जाएगा अगर तुम सारी चीजें ऐड कर दोगे, मतलब टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, तो वो सब बन जाएगा ये, ठीक है। ओके सर। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो और वाइटल कैपेसिटी तो ये होता ही है, तो इसमें आरवी प्लस ये वाइटल कैपेसिटी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल लंग कैपेसिटी का एक फॉर्मूला ये भी तो बन सकता है, वीसी मतलब वाइटल कैपेसिटी में तीनों आ गए, और प्लस यस का सर। आरवी तो बचा। इस वाइटल कैपेसिटी के अंदर सब आ जाते हैं ना, सारे वॉल्यूम। आर यू गेटिंग आर्यन? यस सर। तो ये इस तरीके से था हमारे पास टोटल वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में। अब जो हमारे पास आता है कि जब भी हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो हमारी बॉडी में वो ऑक्सीजन किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो किस किस फॉर्म में आती है, ठीक है। बस सर बस पॉल्यूशन का भी बस तो हो सकता है ना। हाँ, पॉल्यूशन नहीं है ना, बारिश हो गई तो बारिश में पॉल्यूशन हट जाता है, ठीक है, देखो सारे बच्चे आ जाते हैं ना। वैसे हमने वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ा था, तो तुम सबको पता है राइट, कितना तुमने लिया कितना तुमने निकाला। तो 4 टाइप के हमने पढ़े हैं वॉल्यूम, यस और नो, टाइडल, इंस्पिरेटरी रिजर्व, एक्सपिरेटरी रिजर्व यस और सर। रेसिडुअल वॉल्यूम। तो 4 टाइप के वॉल्यूम हम पढ़ चुके हैं, राइट एवरीबॉडी, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि तुम लोग, और ये हमने कैपेसिटीज भी पढ़ी है, यस और नो, टोटल लंग यस सर। कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो साहिल जरा बताना इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है। सर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी अरे होता है टीवी हाँ प्लस हाँ ईआरवी। टीवी हाँ, प्लस नॉर्मल ईआरवी ब्रीदिंग और नॉर्मल में। यस एक्स्ट्रा सर। कितना लिया। यस अच्छा, सर। इसी तरीके से आर्यन एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, वो एक्सपिरेटरी भी यही कैपेसिटी। होता है पर बाहर से। सर टीवी प्लस ईआरवी। हाँ, टीवी का मतलब नॉर्मल जो हम कर रहे हैं, नॉर्मल। और ईआरवी का मतलब जितना एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, इंस्पिरेटरी। ठीक है। यस सर। तो कैपेसिटीज में नॉर्मल तो रहता ही है। ऐसी याद है टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर क्या हो जाएगा, यस सर।
सब सारे कुछ कुछ इंक्लूड। पूरे आ जाएंगे। जाएंगे, Yes, sir. टोटल आ बिल्कुल। जाएंगे। वाइटल VC कैपेसिटी plus में RV. स्वास्तिका, वाइटल के अंदर वाइटल के अंदर TV सिर्फ plus रिजर्व के अलावा ERV सब कुछ, हाँ रिजर्व के Yes, sir. अलावा सब कुछ, टाइटल भी आ जाएगा, IRV आ जाएगा और ERV भी आ जाएगा। Yes, sir. यस और नो एवरीबॉडी? Yes, वाइटल sir. कैपेसिटी, ठीक है। अब तुम लोगों को ये बात तो पहले से ही पता है, रिकॉल कर रहे हैं हम तो, ये तो तुम्हें पहले से ही पता है। वो एक्सपिरेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है, अंदर बॉडी में एक्सचेंज होता है, फिर फाइनली सेलुलर रेस्पिरेशन Yes, होता है, sir. राइट? और फिर वो वहीं से वापस Yes, sir. निकालते हैं। तो ये चीज मैंने समझाई थी। अब देखो हमारे पास क्या है, जब तुम सांस लेते हो, ऑक्सीजन तुमने लिया तो एल्वेलाई तक पहुंचता है वो, राइट? जैसे तुमने पढ़ा होगा ना, ट्रैकिया है, मतलब ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंका मतलब Yes, ब्रोंका है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, इस तरीके से। और फाइनली वो एल्वेलाई तक पहुंचते हैं। वी हैव अ बिलियंस ऑफ एल्वेलाई, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स। सब लोग ऑडियो ऑफ रखें। Yes, sir. सो वी हैव दी बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जहां पे वो गैस भर जाती है। तो उसके आसपास टिश्यू सराउंड होते हैं ना एल्वेलाई के आसपास, जिसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं, कैपिलरीज भी बोलते हैं। तो देखो हमारे लंग में एल्वेलाई है, और वो पूरी बॉडी से जुड़ा हुआ है, वो है मेरे पास टिश्यूज। तो जितना ही मैं ऑक्सीजन लूंगा, वो मेरे ब्रोंकाई से होते हुए एल्वेलाई तक गया, और वो एल्वेलाई से फिर एक्सचेंज होगा बॉडी टिश्यूज में, राइट? कैपिलरीज में। तो इसी को तो डिफ्यूजन बोलते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। yes, sir. अब तुम्हें पता है, जब मेरे एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन है, तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि कैपिलरीज में क्या भरा होता है मेरे पास? आरबीसी। और Blood. आरबीसी के अंदर एक कौन सा पिगमेंट होता है? Hemoglobin. Hemoglobin. वेरी गुड। तो देखो, अब देखो ये मेरे पास एक एल्वेलाई है जो तुम देख रहे हो। तुमने ऑक्सीजन ली तो ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा हो गई, और यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, क्योंकि यहाँ से तो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये लो कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी तो बहुत बड़ी है, तो हमें तो और ऑक्सीजन चाहिए। तो इसलिए ये आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भी होता है। तो डिफ्यूजन तो होगा ही होगा, साथ में ये हीमोग्लोबिन और भी ज्यादा ऑक्सीजन से जुड़ने की एबिलिटी रखेगा। तो एक तो ये हीमोग्लोबिन प्यार करता है किससे? बदतमीजी मत करो। तो एक तो ये प्यार करता है ऑक्सीजन से, तो इसलिए क्या बना लेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और सेकंड बात क्या है? डिफ्यूजन। तो बताओ, इतनी बड़ी बॉडी, देखो लंग्स इतने से, बॉडी इतनी बड़ी, तो सबको ऑक्सीजन चाहिए, तो इससे डिमांड पूरी होगी या नहीं होगी? अरे हो होगी, जाएगी ना। होगी, होगी, तुम्हारी होगी। डिमांड पूरी नहीं हो रही है क्या साहिल? ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ, होगी। अभी तुम इस एज में हो ना, बहुत सारी नीड है, बदतमीजी मत करो, ठीक है? क्या? तो अरे कुछ नहीं, ये आजकल थोड़ा सा ज्यादा ही हो मतलब कहाँ से कहाँ बात चली जाती है सर? गया। वो नहीं है जो तुम सोच रही हो मैम। हाँ हमें ठीक है, मैं वो भी नहीं सोच रही हूँ, वो मैं नहीं सोच सोच वैसी रही हूँ। तो हमारे पास Shut बस up. तेरी सोच होगी ऐसी। बस बदतमीजी। हाँ, ठीक सब है, तो मैं ही बोलती हूँ। बस हाँ। तो इसीलिए एक तो इतनी बड़ी बॉडी है, तो सबको नीड होती है ना भाई ऑक्सीजन की। तो सबको अगर ऑक्सीजन की नीड है, तो वो कौन पूरी कर रहा है? एक तो डिफ्यूजन, गैस एक्सचेंज होती है, और ऊपर से ऑक्सीजन जो होती है वो उसके अंदर, मतलब ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से क्या करती है? लव करती है। तो इसलिए वो क्या बना लेगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर वो फाइनली कहाँ पे आ जाएगा? टिश्यू में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भर जाएगी। तो जितने तुम सांस ले रहे हो, वो ज्यादा से ज्यादा बॉडी में जाएगी या नहीं जाएगी? क्योंकि ऑक्सीजन खींच रहा है उसे, आओ आओ नीचे आओ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के, राइट एवरीबॉडी? तो डिफ्यूजन, और फिर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है, तो वो यहाँ चली जाएगी। अब देखो इसको भी ना समझने के हमारे पास तरीके हैं। तो पहली बात तो डिफ्यूजन हमारे पास हो रहा है, राइट? तो इसमें तो कैसे देखो, एल्वेलाई के अंदर देखो, ये जो एल्वेलाई है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगी। मैंने ऑक्सीजन ली, तो इसमें भी हल्की फुल्की कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एटमॉस्फेयर में होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए कार्बन Yes, डाइऑक्साइड sir. देखो कितनी कम है, 40 mm, और ऑक्सीजन देखो कितनी ज्यादा है, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन ली है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे ये जो मेरे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया अभी अभी पूरी बॉडी में से, ठीक है? तो इसके पास ऑक्सीजन कितनी है? सिर्फ 40, और कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी कम है, ठीक है? तो 45, क्योंकि ऑक्सीजन तो पूरी तरीके से जा भी नहीं पाती है, कुछ वापस ही आ जाती है। तो कार्बन इसका डाइऑक्साइड तो शायद ज्यादा है ना? हाँ, लेकिन ज्यादा है फिर भी। तो जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 40 और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 45, तो एक्सचेंज हो गया नहीं होगा? होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, तो उसे हम बाहर निकाल देंगे। और जो हाँ। ऑक्सीजन था 104, और यहाँ पे कितना है? 40, तो 104 से 40, तो वो सारा ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा और बॉडी Yes, पार्ट्स में sir. चले जाएगा, यस और नो? तो इसी Yes, तरीके से sir. क्या होगा? फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा मेरे पास, Okay. राइट? और फाइनली तो इसका मतलब ऑक्सीजन एल्वेलाई से टिश्यू में जा रही है, कैपिलरीज में जा रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से कहाँ जा रही है? एल्वेलाई में जा रही है। Alveoli. तो एल्वेलाई से फिर वो लंग्स के थ्रू हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे, यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब, अब एक चीज तुम्हें ध्यान से समझना है, देखो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये जो मेरे पास रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ना, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो देखो ये है मेरे पास वो लेयर, मतलब जो अभी तुमने देखा था एल्वेलाई,
तो ये एल्वलाई की लेयर है, ये हमारे पास आरबीसी है कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। तो ये आरबीसी, तो देखो हमारे पास लेयर कितनी है, तो तुम देख पा रहे हो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन लिखा है, ये कैपिलरी की ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर वो यस होता सर। है ये बीच में एक इंटरस्टिशियल स्पेस है बहुत ही थोड़ा सा, हाँ ठीक है। और ये एल्वलाई का एपिथेलियम है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरे पास एल्वलाई हुई, एल्वलाई की एपिथेलियम लेयर, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है एल्वलाई की, फिर मेरे पास इंटरस्टिशियल स्पेस है, और फिर मेरे पास कैपिलरीज की आ जाती है। देखो भाई एक्सचेंज ऑफ गैस क्या हो रहा है, एल्वलाई और कैपिलरीज में हो रहा है ना, एल्वलाई और कैपिलरीज में हो रहा है ना। तो एल्वलाई की जो कोने कोने की जो लेयर है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाती है वो किसकी बनी हुई है, एपिथेलियम की। याद है चैप्टर नंबर 7 एपिथेलियम पढ़ा था। तो एपिथेलियल लेयर होती है हमारे पास ऐसे ऐसे, कभी कभी कट के आ जाता है एपिथेलियल लेयर, तो एपिथेलियल लेयर बहुत पतली सी होती है, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस आराम से हो जाता है। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरीज। तो भाई तुम लोगों को याद रखना है एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, और मेरे पास ही कैपिलरी। तो ये इनके बीच में क्या होता है, मेरे पास ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो इस चीज का याद रखना है, ठीक है। एल्वेलर एपिथेलियम, फिर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाता है एल्वेलॉय का, फिर बीच में ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, और फिर कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और फिर ये एंडोथीलियम है कैपिलरी का, एंडोथीलियम, ये देखो लिखा है एंडोथीलियम। तो एक तरह से ना देखो 3 लेयर तुम्हें याद रखनी है, एपिथेलियम एल्वेलाई का, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर मेरे पास एंडोथीलियम। बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होती है, बॉर्डर है एक तरह से, स्पेस के बाद बॉर्डर, उसके बाद एपिथेलियम, ठीक है। तो भाई एपिथेलियल मतलब एल्वेलाई का एपिथेलियम, और कैपिलरी का एंडोथीलियम, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। मेनली 3 होते हैं, एल्वेलाई का एपिथेलियल लेयर, कैपिलरी का एंडोथीलियम, और बीच में क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन और कुछ खाली स्पेस, ठीक है चंदन। तो 3 लेयर कौन कौन सी होती है जिसके बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एल्वोलर एपिथेलियम और हाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम। हाँ, कैपिलरी का एंडोथीलियम, एल्वेलाई का एपिथेलियम, और बीच में क्या होता है हमेशा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसमें स्पेस भी होता है। राइट एवरीबॉडी, स्वास्तिका। यस सर। तो बेसिकली कितनी लेयर इन्वॉल्व हो रही है जिसमें गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, 3। 3, ठीक है। तो एपिथेलियम, एंडोथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो, देख रहे हो ये आरबीसी है और ये टिश्यू है। तो देखो अब जब वो लेकर गया, जब वो ऑक्सीजन को लेके गया, तो बताओ ये ऑक्सीजन फिर आरबीसी में चली जाएगी नहीं चली जाएगी। चली जाएगी। तो इस तरीके से देखो आरबीसी ने क्या करा, हमारे टिश्यूज को, ये आरबीसी हीमोग्लोबिन के साथ लेकर आई थी, तो इस आरबीसी ने ऑक्सीजन हमारे बॉडी को दे दी कि भाई तुम लो, तुम्हारे लिए तो लाए हैं हम, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर वो आरबीसी ले लेगी, क्योंकि फिर वो वापस लेके भी तो जाएगी। राइट एवरीबॉडी। तो यस सर। आरबीसी ने ऑक्सीजन हमारे लंग से लिया था, एल्वलाई से लिया था, फिर वो आरबीसी हमारे और बॉडी पार्ट्स में घूमता रहता है। भाई खून मेरी बॉडी में चल रहा है या रुका हुआ है, चल रहा है। चल रहा है, चल रहा है, फ्लो क्यों, कर क्योंकि रहा है। क्योंकि वो पूरे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन देने का काम करता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का काम करता है, ठीक है। तो इसलिए ये होता रहेगा, और फिर इसी तरीके से मेरे पास एक्सचेंज हो जाएगा वो, राइट। यस सर। अब देखो गैसेस एक्सचेंज के लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, सॉल्युबिलिटीज ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन एंड पार्शियल प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी मेरे पास बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। तो अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मेरे पास किस तरीके से हो रहा है। तो देखो सबसे पहले तुम लोगों को देखना है ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो देखो 97% ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, सबको पता है, हेमोग्लोबिन। ऑक्सी ऑक्सी हेमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में। और 3% प्लाज्मा के रूप में होती है। हमारी बॉडी में प्लाज्मा भी होता है ना। तो इसका मतलब अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे पहुंच रही है, तुम बोलोगे 97% तो हेमोग्लोबिन की वजह से पहुंच रही है, और 3% प्लाज्मा की वजह से, जिससे कि पूरी की पूरी ऑक्सीजन मेरी पूरी बॉडी पार्ट्स में टिश्यूज तक पहुंचाई जा रही है विद द हेल्प ऑफ द ब्लड, राइट। तो देखो अब ये फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है ना, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का मतलब बहुत सारी गैस में से किसी एक का प्रेशर। तो ऑक्सीजन का प्रेशर, ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, ये पीएच है, और ये टेम्परेचर है। अब भाई मुझे एक बात बताओ, ऑक्सी हेमोग्लोबिन कब बनना चाहिए, जब ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा हो या फिर CO2 का प्रेशर ज्यादा हो। जब ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा। ऑफ कोर्स। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, और ऑक्सीजन का प्रेशर हमेशा ऐसे मतलब पीएच को हमेशा हाई रखना चाहिए। तो एक चीज पीएच का मतलब पीएच की वैल्यू थोड़ी हाई होनी चाहिए, मतलब बेसिक होना चाहिए। तो सारे बच्चे ध्यान रखना, जब जब तुम्हें मतलब ऑक्सीजन चाहिए, एक तुम लंबी लंबी सांस लेते हो, मतलब ऑक्सीजन को बढ़ाते हो और अपनी बॉडी के पीएच को हाई करते हो,
ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए, पीएच हाई होना चाहिए, बेसिक। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एल्वलाई के अंदर अगर PO2 और पीएच हाई हो और PCO2 और अगर टेम्परेचर बहुत कम हो तो उससे क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए दो फेवरेबल कंडीशन कौन सी हैं, एक तो ऑक्सीजन ज्यादा हो, ऊपर से पीएच ज्यादा हो, ये अच्छा और वैसी कंडीशन कौन सी है अपोजिट वाली, CO2 कम हो और टेम्परेचर भी क्या हो, कम हो, मतलब ठंडा हो थोड़ा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनता है। राइट एवरीबॉडी। यस सर। और अगर मैं ये तो हुआ एल्वलाई की साइड, लेकिन अगर मैं टिश्यूज की बात करता हूँ, अब देखो टिश्यूज से अगर उसे निकालना है तो टिश्यूज में PCO2 एंड पीएच क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और CO2 ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर, तभी तो मेरे पास ऑक्सी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन देगा। ऑक्सी हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो होगा देखो भाई, सारे ध्यान सुने, एल्वलाई था मेरे पास, तो एल्वलाई से ऑक्सीजन ले लिया, तो ऑक्सीजन ले लिया तो किसने लिया, आरबीसी ने लिया ना, आरबीसी है तभी तो वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही हेमोग्लोबिन होता है। तो वहां पे तो ये कंडीशन होती है, मतलब मेरे लंग्स में तो ये कंडीशन है, PO2 ज्यादा है, पीएच हाई है, लेकिन ये कम है। लेकिन जब वो पूरी बॉडी में जाएगा, मान लो मेरे मेरे इस वाले हाथ को चाहिए अब ऑक्सीजन, इस वाले हाथ को, तो वो जो ब्लड आएगा ना, अब उल्टा काम हो जाएगा। अब PO2 मेरे जो टिश्यू है, भाई टिश्यू यही तो कहेगा भाई मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, दे दे भाई दे दे प्लीज, मेरे पास नहीं है, तो इसलिए वहां का PO2 कम है, वहां का पीएच लो है। लेकिन मेरे उस टिश्यू के अंदर क्या ज्यादा होगा, फिर टेम्परेचर हाई होगा और PCO2 ज्यादा होगा ना, तभी तो उसे O2 चाहिए, यहाँ पे वेट ज्यादा है ना, तो इसलिए फिर वो क्या करता है, तो ये हीमोग्लोबिन टूट जाता है और फिर उसको ऑक्सीजन दे देता है। सबको समझ में आ गया। यस सर। तो यस अगर सर। एल्वलाई की बात करते हैं तो एल्वलाई में PO2 और पीएच हाई होता है, लेकिन जब तुम अपने बहुत सारे बॉडी टिश्यू की बात करते हो जिसको ऑक्सीजन चाहिए, वहां पे ठीक उल्टा होता है। वहां पे ऑफ कोर्स सबको पता है PCO2 ज्यादा होगा और टेम्परेचर ज्यादा होगा, और PO2 कम होना चाहिए ना, तभी तो वो O2 लेगा। भाई जिसके पास पहले से ही PO2 ज्यादा होगा तो वो O2 और क्यों लेगा। बात समझ में आ रही है। आ रही है आ रही है। हाँ, तो जरा मुझे एक बात बताओ स्वास्थ्य का, ये जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज के पास O2 का प्रेशर ज्यादा क्यों है। क्योंकि सॉरी, आरबीसी पहली बात मेरा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ठीक है। टिश्यूज के पास O2 ज्यादा नहीं होता, अगर O2 ज्यादा होगा तो उसे ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, गॉट इट। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, टिश्यूज के पास PO2 कम होता है या ज्यादा होता है, तुम बताओ। कोर्स कम होता है। हाँ, तो कम होता है तो फिर ज्यादा क्या होगा, PCO2 मतलब वेरी, पार्शियल कार्बन हाँ, डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए अब उसे क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन। उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन और चाहिए। ऑक्सीजन उसे कौन देने के लिए आ रहा है, क्या नाम है उसका, कार्बन व्हाट। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो जब ऑक्सी हेमोग्लोबिन ना कर्ण है, दानवीर कर्ण, जैसे ही उसको दिखता है कि अरे भाई यहाँ पे किसी के पास ऑक्सीजन नहीं है, वो तुरंत के तुरंत उसको क्या दे देता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन दे देता है ऑक्सीजन। कि ले भाई तू ले ले, और मेरे को नहीं चाहिए। तो वहां पे दिखना चाहिए कि तेरे पास PCO2 नहीं है, मतलब PCO2 है और PO2 नहीं है, तभी तो करण देगा, वरना करण तुमको थोड़ी दे देगा कि ओ तुम तो मेरे जैसे लग रहे हो अमीर। तो इसीलिए, यस सर। किसी को भी कोई डाउट है, आर्यन। नो सर। तो ये कंडीशन तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनने के लिए पीएच हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, हाई होना हाई चाहिए। होना चाहिए। और ऑक्सी हेमोग्लोबिन टूटने के लिए ताकि ऑक्सीजन फिर से लो होना कम होना चाहिए। ठीक है भाई। देखो ये ना मेरे पास कुछ दिखा रहा है कि देखो एक टाइम जैसे 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 तुम ऑक्सीजन को बढ़ाओगे वैसे वैसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता जाएगा। देखो ऑक्सीजन कम था तो कम हेमोग्लोबिन, ज्यादा करोगे तो ज्यादा, तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है, सिंपल सा कर्व है। लेकिन एक टाइम बाद नहीं बनता है क्योंकि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन की अपनी एक कैपेसिटी है। देखो रुक गया नहीं हल्का हल्का सा और नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब जितना वो ले सकता था उतना ले लिया। तुम्हें राजमा चावल बहुत पसंद है तो क्या तुम खाते ही जाओगे जितना बनेंगे, नहीं एक नहीं लिमिट नहीं। एक लिमिट तक रुक जाओगे ना कि भाई हो गया बस। इसी यस तरीके सर। से ही है, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन उतनी ज्यादा हेमोग्लोबिन, लेकिन एक लिमिट के बाद वो भी रुक जाएगा कि भाई अब एबिलिटी हो चुकी है, अब नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये तो था ऑक्सीजन के बारे में। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखो भाई अब तुमने पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचा दिए, तुमने अपनी पूरी की पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचा दी, तो अब ऑक्सीजन का यूज करके वहां से क्या निकल के आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड आएगा और वो लंग्स तक आएगा, राइट, ताकि हम उसे बाहर यस निकाल दें। सर। तो बाहर कैसे निकालेंगे, तो देखो CO2 जो ब्लड से आता है वो तीन तरीके से आता है।
सबसे पहली बार 5% CO2 तो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू आता है, 10% हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आता है, जो कि 95% था वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो यहाँ पे सिर्फ 10% हो गया। मतलब हीमोग्लोबिन सिर्फ ले जाने के लिए काम आता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के इतने काम नहीं आता। तो इसका मतलब जो जो कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड ना एक्चुअली अपना रंग बदल के आता है। लोगों, हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड ना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, वो कार्बन डाइऑक्साइड के चेहरे को देख ही नहीं सकती। तो इसलिए अब कार्बन डाइऑक्साइड को बताओ अपना रंग बदलना पड़ेगा या नहीं बदलना पड़ेगा? जैसे बाबा रामदेव जी पड़ेगा। कांग्रेस के टाइम पे कुछ कर रहे थे तो रात को सरकार ने वो करा दी, वो गोली बरसा दी थी। तो बाबा रामदेव जी ने लहंगा चुन्नी पहन लिए थे, लहंगा चुन्नी नहीं सूट सलवार पहन लिया था, और सूट सलवार पहन के भाग रहे थे बाबा रामदेव। पता है ये बात? नहीं पता है? नहीं पता है नहीं भाई। पता। 2000 ये शायद 12-13 की बात है या 10 की बात अराउंड की बात है। तो बाबा रामदेव जी दिल्ली में आए थे, कुछ प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, ठीक है। तो अब उस टाइम पे रात को पुलिस आ गई और आंसू कैसे गोले छोड़ने लगे, भागो यहाँ से। तो उन्होंने टेंट वेंट लगा रखे थे, तो बाबा रामदेव को बचाना था औरतों को। औरतें कह रही कि बाबा रामदेव जी हम आपको बचाएंगे। तो उन औरतों ने क्या करा, पता नहीं किसी औरत ने क्या क्या करा, एक ने जोगा पहन लिया, तो उसने अपने सूट किसको दे दिया, बाबा रामदेव को पहन लिया। तो बाबा रामदेव ने सूट सलवार पहन ली और वो घूंघट करके भागने लग गए। तो वो पहचान में नहीं आए, लेकिन एक पुलिस वाला बड़ा चालाक था, उस पुलिस वाले ने उसका घूंघट खींच लिया, तो पता लगा वो तो बाबा है। तो पकड़ा गया बाबा फिर। तो सारी की सारी वो फिर बाद में छूट गए थे, ठीक है। तो इस सरकार की ये वो थी कि मतलब ऐसे बाबा पकड़ा गया, तो बाबा की बहुत बेइज्जती हुई थी, बाबा ने लहंगा चुन्नी पहन लिया, बाबा ने सूट पहन लिया, ठीक है। तो बताओ अब वो ऐसा क्यों करते, क्योंकि बाबा जी जेल जेल पकड़ा जा सकते थे, बाबा जेल नहीं जाना चाह रहे थे, तो रंग बदल के जा रहे थे ना वो, यस सर। ताकि कोई पहचान ना पाए। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं करती। तो देखो इस कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या चला के दिखाई, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल जाता है और एंजाइम लगता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो ये बन जाएगा H2CO2, इसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। और जब ये कार्बोनिक एसिड हमारे पास एक H+ निकालता है तो ये बन जाता है बाइकार्बोनेट HCO3। भाई देखो CO2 और HCO3 अलग अलग रूप है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को बर्दाश्त नहीं करते लेकिन बाइकार्बोनेट को तो बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इसीलिए मोस्टली पोर्शन किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट के आयन फॉर्म में, के फॉर्म में। ठीक है। तो इसलिए यस सर। बताओ, तो इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन तो चलो ऐसे ही हो रहा है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के जरिए, लेकिन क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सारे टिश्यूज में से लंग्स के पास क्या डायरेक्टली सीधा पहुंच रहा है कार्बन नो डाइऑक्साइड सर। ये पहुंच रहा है बल्कि बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। और कुछ हिस्सा यस। प्लाज्मा पहुंचा रहा है, कुछ हिस्सा हीमोग्लोबिन पहुंचा रहा है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द हिस्सा कौन पहुंचा रहा है, किसके रूप में, किस रूप, बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ब्लड के थ्रू हमारे यहाँ तक पहुंचता है, ठीक है। तो अब तुम्हें पता ही है ऑफ कोर्स भाई, तो अब ये CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो भाई तुम्हें पता ही है कि देखो टिश्यूज में CO2 ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगा, तभी तो CO2 जुड़ेगा ब्लड प्लाज्मा में और हेमोग्लोबिन में। मुझे एक बात बताओ भाई, अभी हेमोग्लोबिन आ रहा है, हेमोग्लोबिन ने देखा टिश्यूज के पास CO2 बहुत ज्यादा है, तो बताओ वो हेमोग्लोबिन CO2 को लेगा या वहीं छोड़ देगा रहने दो? लेगा। लेगा ना, लेगा। लेगा तभी तो वो लंग्स तक लाएगा ताकि हम उसे बाहर निकाल पाए, ठीक है। हमारे टिश्यूज में CO2 ज्यादा है, इसका मतलब वो ऑक्सीजन का यूज कर चुका है, तभी तो वो CO2 अब निकाल रहा है। हम जब भी खाना खाते हैं तो वेस्ट भी तो निकालते हैं, तो इसीलिए, तो अगर उसने ऑक्सीजन ले लिया तो वो CO2 भी निकालेगा। तो यही वाली बात है। तो इसका मतलब जब मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा, लो होगा वहां पे, तो इसलिए CO2 अब जुड़ जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ पे बात खत्म हो गई, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब नो अब ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। अब बताओ वो एल्वलाई में आ गया है, अब सारे बच्चे ध्यान सुनना। अब अगर वो एल्वलाई के रूप में आ चुका है, सारे बच्चे जरा देखें, अगर अब वो एल्वलाई के रूप में अगर आ चुका है ये मतलब बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, ठीक है, एल्वलाई, तो क्या अब तुम बाइकार्बोनेट निकालोगे या CO2 निकालोगे? बाइकार्बोनेट। तो तुम अपनी नाक से बाइकार्बोनेट निकालते हो बाहर, नो सर, CO2। तो फिर ये क्या हुआ? नहीं CO2। इसका मतलब देखो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो गया एल्वलाई के पास, अब ये उल्टा हाँ जाता है, हो देख गया। रहे हो ना इक्विलिब्रियम, देख रहे हो ये साइन, पहले सीधा चला था अभी उल्टा आएगा। तो अब ये CO3 H+ के साथ जुड़ के H2CO3 बन जाता है, और ये फ्री आएगा तो H2 बॉडी में रह जाता है और ये CO2 हम बाहर निकाल देते हैं। आया समझ में? आ गया। ठीक है। तो इसका मतलब जब हमारी पूरी बॉडी में CO2 बना था तो अब उसे एल्वलाई तक आने के लिए अपना रूप बदलना था। भाई मुझे एक बात बताओ, जब बाबा रामदेव लहंगा चुन्नी पहन के निकल रहे थे तो जब वो अपने आश्रम पहुंच जाते तो वो लहंगा चुन्नी में घूमते या फिर वो अपनी लहंगा चुन्नी उतार देते?
मतलब कुछ और कर उतार लेते हैं। देते सर, हाँ मतलब अपना कुछ और अब उनकी करवा लेते मर्जी के ऊपर। हैं। हाँ तो बताओ इसका मतलब जो उन्होंने पहना वो टेम्पररी था या हमेशा के लिए था? टेम्पररी। ऑफ तो कोर्स वही तो, टेम्पररी था, सिर्फ हाँ बचने के लिए। हाँ तो इसीलिए यहाँ पे CO2 ने भी करा। तो CO2 ने जानबूझ के H2 के साथ कंबाइन करके बाइकार्बोनेट बनाया ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो जाए। अब जैसे ही वो एल्वेलाई के पास आता है फिर वो उल्टा चल देता है, फिर वो उतारने का काम करता है। ये फिर से जुड़ के इसके साथ H2CO3 बनता है और फिर से जुड़ने के बाद ये CO2 और H2 बन जाता है। तो CO2 तो हम बाहर निकाल देंगे और H2 हमारा बॉडी में रह जाएगा। आया समझे प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर, मतलब एल इसका ये है कि ना, हाँ जाने के लिए रूप बदलता, फिर वापस आने के लिए उसका हाँ ठीक। मतलब भाई हमारी बॉडी में CO2 है तो एल्वेलाई तक आने के लिए वो बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है। फिर जब बाइकार्बोनेट यहाँ पे एल्वेलाई पे आ गया तो अब CO2 को मैं बाहर निकालना है और H2 को वहीं रहने देना है। अच्छा ठीक है। तो यही तो इसलिए एल्वेलाई पे PCO2 कम हो जाता है और जब वहां से लाना होता है तो वहां पे CO2 हाई हो हाई जाता होता है। है। ठीक है। तो चंदन ये कुछ कुछ रिलेट कर पा रहे हैं सारे बच्चे? आर्यन? यस यस सर। सर। तो आर्यन मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी बॉडी से CO2 ट्रांसपोर्ट होता है हमारे पूरी बॉडी पार्ट से लंग्स तक उसे लाना है तो वो कितनी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? 1 2 3 या 4? 3। 3 रूप में होता है। आर्यन तुम कभी बोलते नहीं हो, तो वो कौन सी 3 कोई चीजें नहीं हैं? सर। यस आर्यन। ब्लड प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट आयन। हाँ बाइकार्बोनेट सबसे ज्यादा। तुम चुप रहना साहिल। आर्यन सबसे ज्यादा किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा बाइकार्बोनेट। है? वेरी गुड। ठीक है भाई, अब देखो ये है हमारा लंग्स, ठीक है, और ये है हमारा हार्ट। शायद तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा था ना कि एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक यस ऑक्सीजनेटेड सर। ब्लड। तो तुम लोग जब तुम 10th क्लास में थे याद आया ना कि आ वीना गया। कावा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर वो ऐसे करके हमारे यहाँ पे लंग्स पे जाता है, फिर वहां से वो ऑक्सीजन लेकर आता है तो वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है यस सर। पल्मोनरी वेन, और फिर यहाँ से वो ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट्स में यस पहुंचाता है। सर। यस सर। इसका मतलब ये वही तो लंग्स है, एल्वेला है। यस ठीक सर। है। तो देखो हमारी पूरी बॉडी पार्ट से ये वीना कावा लंग्स के मतलब हार्ट के अंदर लाती है गंदा ब्लड। फिर ये गंदा ब्लड कहाँ पे जाता है? लंग्स के पल्मरी पास। आर्टरीज के थ्रू एल्वलाई में। तो अब ये क्या करेगा? अच्छा अच्छा ब्लड वापस ले लेगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ और गंदा गंदा ब्लड हमें दे देगा, तो गंदा ब्लड के हाँ, थ्रू हम फिर ऑक्सीजन सारी पल्मरी बाहर निकाल। वेन। हाँ तो इस तरीके से ही चलता रहता है। याद आया ना पूरा 10th क्लास का डबल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन। यस सर। सिस्टम एक याद है? ठीक है। तो ये सब चीजें हैं हमारे पास। तो भाई अब देखो हमारे पास ना कुछ रेस्पिरेशन के डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सिम्टम्स है, जैसे अस्थमा। तो अस्थमा क्या होता है? तो सांस लेने प्रॉब्लम जब होती है। हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं, मतलब ठीक है, तो जब भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, बहुत लोगों को अस्थमा हो जाता है ना, सांस नहीं आती, उनको दिक्कत हो जाती है, पॉलन यस ग्रेन सर। आ गए, कहीं पे धूल मिट्टी आ गई, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है? अस्थमा होता है जिसमें बहुत अस्थमा। ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास एम्फाइसीमा, देखो जो लोग ज्यादा सिगरेट्स पीते हैं बहुत ही ज्यादा, तो उनके जो एल्वेलाई सैक होते हैं ना उनमें दिक्कत होने लग जाती है और वो उनके डैमेज हो जाते हैं। तो उनके वो पूरी तरीके से डैमेज होते हैं, उनको सांस ज्यादा आएगी कम आएगी? कम आएगी सर, बहुत कम आएगी। बहुत ही उनको कम। हाँ तो बहुत उनको प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल, तो उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी और वो फिर मतलब तो बॉडी में सांस लेने में दिक्कत आएगी उनको। थोड़ी थोड़ी सांस आएगी, वो ज्यादा देर बोल ही नहीं पाएंगे, वैसे यस बोलेंगे सर। यस, तो फिर यस, अब ये, हाँ ये हो गया, ऐसे करके, क्योंकि वो लंबी लंबी यस सांस सर। लेंगे इस तरीके से। ठीक है। तो एम्फाइसीम। अब मुझे एक बात बताओ, जो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं जैसे सीमेंट का काम, और मैं आ रहा हूँ, तो बाहर ईंट सीमेंट का का काम काम करने कर जा रहे हो सर? है। सीमेंट का काम करने जा हाँ रहे हाँ हो? हाँ। तो सीमेंट में ये सब चीजें होती है, जैसे यहाँ पे काम चलते रहते हैं ना अम्रपाली ग्रुप का जितना भी है, यस तो सर। ये लोग सीमेंट विमेंट में इतना काम करते हैं, वो देखते हैं मशीन चल रही होती है ऐसे ही करते हैं, हाँ, चल रही होती है। फिर ऐसे वो पत्थर डालते हैं, फिर वो गोल गोल मशीन यस घूम रही सर। होती है। ठीक है। साहिल ने बहुत अच्छा लाइन डाले हुए हैं। तो इसी तरीके हाँ। से हमारे पास इसे बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, क्योंकि तुम्हारा पेशा है, तुम्हारा काम है वो, और तुम्हारे काम की वजह से तुम्हें ये सब गलती से हो रहा है, तो क्या करें भाई? अब धूल मिट्टी में तो रहना ही है। तो बताओ काम तो करना है। तो तुमको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्योंकि इतना इतना सीमेंट का धुआं उड़ता है, देखा कभी सीमेंट का धुआं? सीमेंट देखा है होता है सर। उसमें, जब तुम उसे अंदर लोगे तो ऑफ कोर्स सांस तुम्हारे, आती नहीं है। हाँ तो दिक्कत हो जाएगी। इसी तरीके से ब्रोंकाइटिस, तुम्हारे ब्रोंकाई इन्फेक्ट हो जाए, तुम्हारे ब्रोंकाई में पेन हो जाए, खुजली, मतलब खुजली नहीं, इचिंग नहीं, पेन पेन खुद पेन। ठीक है। तो इसीलिए ऐसी निमोनिया के बारे में सुना होगा, निमोनिया हो जाता सुना है है। छोटे बच्चों को, उनके एल्वलाई के अंदर ना एक फ्लूइड भर जाता है, खांसी आती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है ये।
तो अगर तुम्हारे लंग्स में पानी पानी से भर जाएगा तो सांस पूरी नहीं आ पाएगी। भाई एल्वेलाई में Yes, sir. पानी भर गया, तो पानी भर गया तो क्या अब गैस एक्सचेंज हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, दिक्कत होगा। दिक्कत होगा ना बहुत ज्यादा, इसलिए लंबी लंबी सांस लेनी पड़ती है, तो इसे बोलते हैं निमोनिया। सुना होगा एक अमिताभ बच्चन का पुराना है, सुना है। 3 हफ्तों से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है, यस टीबी सर। इलाज करवाएं। तो ये टीबी ट्यूबरकुलोसिस होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, इसमें भी क्या होता है, लंग्स के अंदर जो फ्लूइड मेम्ब्रेन होती है बहुत दिक्कत करता है, बहुत ज्यादा खांसी आती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुम्हारी फेरिंग्स ये काफी फूल जाता है, काफी दिक्कत करता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तुम बोल भी ढंग से नहीं पाते, इसे हम बोलते हैं डिप्थेरिया। डिप्थेरिया। हाँ, तो यहाँ पे फायरिंग्स में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, दर्द हो सकता है, इचिंग हो सकता है, ठीक है, इसे इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो ये डिप्थेरिया होता है, कोरिना बैक्टीरियम डिप्थेरिया। इन्फ्लुएंजा तो सुना ही होगा, इन्फ्लुएंजा हो जाता है वायरस सुना से है। नॉर्मल, यस ठीक सर। है, इन्फ्लुएंजा वायरस। और कॉमन कोल्ड तो पता ही है, छींक आती है, सर दर्द हाँ। रहता है, नोज ब्लीडिंग, नोजी मतलब इस तरीके से हॉर्सनेस हो यस जाता है, सर। गला खराब हो जाता है, सूख जाता है एकदम, ठीक है। हम्म। तो ये है हमारे पास कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऊपर के 3, और निमोनिया भी है और वैसे, बाकी क्या? बाकी के नॉर्मल है, ठीक है। तो ये सर वो हमारे, तो याद हो ही जाएगा। हाँ तो ये वाले हैं। तो और इसी के साथ हमारा ये रेस्पिरेटरी वाला चैप्टर भी होता है यहाँ पे समाप्त, ठीक है। बस। बस तो ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम के रेस्पिरेटरी अंदर, सिस्टम। यस रिप्रोडक्शन नहीं बदतमीज, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सर, सर इतना रेस्पिरेटरी है, बोला ठीक है। है। तो ये हमारे पास याद रहेगा भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, नहीं है। नो सर नहीं है। डिप्थेरिया में क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन लार्ज हो म्यूकस जाती है, मेम्ब्रेन। यस सर। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। अच्छा एक सेकंड, स्वास्थ्य का ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का मतलब क्या है? वो जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं और वो हाँ स्मोक और वो जो चिमनी बिल्कुल से लगता है उसके वजह बिल्कुल, जो से। चिमनीज में काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, इतना धुआं होता है उनके बॉडी में जाता है, तो उनको तो वो पक्की बात है बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे बाद में आके। अभी तो चलो वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे उनको दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है। तो बल्कि उनको मास्क प्रोवाइड कर देने चाहिए कि जब तुम कंस्ट्रक्शन साइट पे तो ये तुम्हें पहन के रखना पड़ेगा, लेकिन नहीं पहनाया जाता है, ठीक है। सरकारी ऐसे इसीलिए तो ट्यूबरकुलोसिस सबको पता ही है, लंग्स पता के है। अंदर जो मेम्ब्रेन होती है यस वो सर। सारी इन्फेक्ट हो जाती है, ठीक है। और अस्थमा तो तुमने अस्थमा तो बहुत सुना होगा ना, अस्थमा के लिए यस लोग वो सर। लेते हैं एक स्प्रे, तो उससे एलर्जिक रिएक्शन से उनको रिलीफ मिलता है, ठीक है। अस्थमा तो बहुत कॉमन भी है, बहुत लोगों को हो भी कॉमन जाता है है, सर। यस सर। ठीक है। तो इसी के साथ ही रिस्पिरेटरी वाला चैप्टर हम यहाँ पे अपना करते हैं सर समाप्त। एक बार ये एम्फीसीमा बता दीजिए आप, सेकंड पॉइंट का। एम्फाइसीमा क्या होता है, जब कुछ लोग ज्यादा ही हुक्का, ज्यादा ही सिगरेट ज्यादा पीते हैं, समझ तो गया। ज्यादा सिगरेट पीने से क्या होता है, जब तुम गंदा धुआं लेते हो ना, स्मोक, तो उससे क्या होता है, जो एल्वलाई होती है वो डैमेज हो जाती है, एक लेयर बन जाती है उस स्मोक की, टार, नाम सुना ना टार, हाँ हाँ, ना समझ गया टार सर। टार निकलेगा, टीम में ऐड भी आता है। ब्लैक कलर का, मतलब हाँ ब्लैक हाँ काले हाँ रंग का हाँ होता है। हाँ। यस, तो वो ब्लैक ब्लैक लेयर वो डिपॉजिट हो जाती है, तो वो डैमेज हो जाते हैं, परमानेंट डैमेज है। तो उससे तुम्हें खांसी आएगी, बहुत वीकनेस फील होगी, और गले में भी दर्द रहेगा, और बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत होती है। ऑक्सीजन ठीक से नहीं आ पाएगी और कुछ हाँ, नहीं। तो इसी को ठीक है। एम्फाइसीमा बोलते हैं, ठीक है। एम्फाइसीमा मोस्टली ओके। सिगरेट से होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, ठीक है, और तुम्हारा चैप्टर यहीं पर ही होता है समाप्त। 8:30 में क्लास है ना सर? हाँ हाँ। ठीक है।